नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी के ट्रिक में। हम लोग देख रहे हैं हिंदी प्रीवियस ईयर के पेपर KBS UPTT 2023। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, कपटी मित्र के लिए मुहावरा। कपटी मित्र के लिए मुहावरा है, दांत काटी रोटी, आस्तीन का साफ, अक्ल का धूम, आबुनस का कुंडा। बताओ दोस्तों कौन सा जवाब होगा। आपका सही जवाब होगा आस्तीन का साफ। कौन सा जवाब सही होगा? आस्तीन का साफ, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए दूरदर्शी, ऑप्शन बी दत्तचित्त, ऑप्शन सी कुशाग्र बुद्धि, ऑप्शन डी जितेंद्रिय। कौन सा जवाब सही होगा दोस्तों? दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। तो हम लोग देख रहे हैं, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द। कौन सा जवाब सही होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। कौन सा जवाब सही होगा? ऑप्शन डी जितेंद्रिय। दूरदर्शी किसे कहते हैं दोस्तों? जो दूर का सोचता हो। दूर का सोचने वाला उसे क्या कहते हैं? दूरदर्शी। दत्तचित्त काम मन लगाकर करने वाला। कुशाग्र बुद्धि जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो। बहुत तेज बुद्धि वाला। दूरदर्शी कहते हैं दूर का सोचने वाला। दत्तचित्त किसी काम को मन लगा कर करने वाला। कुशाग्र बुद्धि जिसकी बुद्धि तेज हो। जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पवन का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए प धन अन, बी प धन वन, सी पो धन अन, डी पौ धन अन। बताओ दोस्तों कौन सा जवाब सही होगा? आपका सही जवाब होगा पो धन अन। पवन में कौन संधि है दोस्तों? पो धन अन। संधि कितने प्रकार का होता है दोस्तों? संधि 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इत्यादि शब्द में कौन सा संधि है? यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। कौन सी संधि दोस्तों? यड़ संधि। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नाक रगड़ना का अर्थ है नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। नाक रगड़ना का अर्थ है, कौन सा जवाब सही होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, यानी नाक रगड़ना बहुत मेहनत
करना। नाक से संबंधित हम लोग टोटल हल कर लेंगे दोस्तों। नाक, एक होता है नाक रखना, नाक रखना यानी मान रखना, मान सम्मान प्रतिष्ठा रखना। दूसरा नाक से देखेंगे, नाक पर गुस्सा होना, बहुत बार पूछता है दोस्तों। नाक पर गुस्सा होना यानी तुरंत गुस्सा आ जाना, तुरंत गुस्सा आना। नाक कटना दोस्तों, प्रतिष्ठा नष्ट करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 6 नंबर। उन्मूलन का विलोम क्या है? उत्थान, रोपण, उत्कर्ष, अवनति। बताओ दोस्तों, उन्मूलन का विलोम क्या है? आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रोपण। उन्मूलन का विलोम क्या है दोस्तों? रोपण। अवनति का विलोम क्या होगा दोस्तों? उन्नति। 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 अवनति का विलोम उन्नति। उत्थान का पतन, उत्कर्ष का अपकर्ष, अपकर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। दोस्तों ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण चल रही है, जो आपके UPTT KBS ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी दोस्तों। 7वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को संज्ञा दी है। चारण काल को, आदिकाल को, वीरगाथा काल को, बीजप पवन काल को। बताओ दोस्तों कौन सा जवाब सही होगा? आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी। कौन सा जवाब सही होगा दोस्तों? ऑप्शन डी। वीरगाथा काल किसने कहा है दोस्तों? वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल किसने कहा दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। कालिंदी का पर्यायवाची शब्द है सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। बताओ दोस्तों कौन सा जवाब सही होगा? आपका सही जवाब होगा यमुना। कालिंदी का पर्यायवाची यमुना। यमुना नदी का पर्यायवाची कालिंदी। और क्या क्या होगा इसका पर्यायवाची दोस्तों? सूर्य सुता, सूर्य सुता, काल गंगा, काल गंगा, कृष्णा। सूर्य सुता, काल गंगा, कृष्णा। और गंगा का पर्यायवाची भागीरथी, भागीरथी, जोहानवी,
जाह्नवी, सुरसती, देवसरी, देवनंदी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवभागा, विष्णुपदी। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस पॉइंट को नोट करते चलिए, एक एक पॉइंट को, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा किसी भी एग्जाम के लिए। लक्ष्मी का पर्यायवाची देख लेते हैं। रमा, पद्मा, हरिप्रिया, विष्णुप्रिया, चंचला। चंचला दोस्तों पीसीएस में पूछा था, चंचला किसका पर्यायवाची है। और सरस्वती का देख लेते हैं। बीड़ा पाणी सरस्वती का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन ए बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी देवेंद्र सत्यार्थ, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। बताओ दोस्तों कौन सा जवाब सही होगा। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। कार्य के आरंभ में क्या पड़ना दोस्तों, विघ्न पड़ना। सिर मारना, सिर पर सेहरा बांधना, सिर मुड़ाते ही ओला पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना। बताओ दोस्तों कौन सा जवाब सही होगा। इसका सही जवाब होगा सिर मुड़ाते ही ओढ़ा पड़ना। कार्य के आरंभ में विघ्न पड़ना किस मुहावरे से संबंधित है, सिर मुड़ाते ही ओढ़ा पड़ना। और देख लेते हैं सिर से, सिर फिरना। सिर फिरना यानी दोस्तों पागल होना। सिर फिरना यानी पागल होना। सिर नीचा होना, सिर नीचा होना यानी लज्जित होना। क्या होना दोस्तों, लज्जित होना। अगला देख लेते हैं। सिर पर सवार होना, सिर पर सवार होना। पीछे पड़ना। सिर सवार होना मतलब पीछे पड़ना। सिर फिरना पागल होना, सिर नीचा होना लज्जित होना, सिर पर सवार होना पीछे पड़ना। अगला देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, दयानंद सरस्वती। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। बताओ दोस्तों कौन सा जवाब सही होगा। आपका सही जवाब होगा शमशेर बहादुर सिंह। कौन सा जवाब सही होगा, शमशेर बहादुर सिंह। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। हिंदी का पहला पत्र उद्दंड, मातदंड, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगनीज, इनमें से कोई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उद्दंड मातदंड। तो दोस्तों इसकी शुरुआत 30 मई 1826 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, कलकत्ता में।
कलकत्ता में हुआ था। इसके संपादक कौन है दोस्तों? संपादक युगल किशोर शुक्ल। युगल किशोर शुक्ल कहाँ के थे दोस्तों? कानपुर के। कानपुर। हिंदी का पहला पत्र उद्यन मानदंड 30 मई 1826 कलकत्ता में शुरुआत हुई थी। इसके संपादक युगल किशोरी शुक्ल। युगल किशोरी शुक्ल कहाँ के थे दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। बताओ दोस्तों कौन सा जवाब सही होगा? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? आपका सही जवाब होगा चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल। किसका है दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी दास की, सदन मिश्र की, लल्लू लाल जी की, श्याम प्रसाद निरंजनी की। बताओ दोस्तों प्रेम सागर किसकी रचना है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। अगला देखेंगे हम लोग, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 3, 4, 5, 6। बताओ दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 3। कौन कौन है दोस्तों? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। 3 प्रकार के। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार है दोस्तों? 3 प्रकार के। और समानतः 5 प्रकार के। समानतः 5 प्रकार के। जातिवाचक में 2 हो जाएगा, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अगला देखेंगे 15 नंबर, कारक कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 7, 8, 9, 10। कारक के कितने भेद होते हैं दोस्तों? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 8। कारक के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 8। कौन कौन होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए आपादन से अलग, अपादान से या अलगाव। दोस्तों ये वाला बहुत पूछता है। संबंध का, की, के, रा, री और रे। अधिकरण, में पर, संबोधन,
हे, अरे, तो देख लेंगे दोस्तों। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से अलग संवेदन काका की रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हे, अरे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री, कवित्री, कवियत्री, कवियत्री, कविखित्री, कविखिती। आपका सही कौन सा जवाब सही होगा दोस्तों? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कवि का कवित्री। अगला देखेंगे हम लोग 17 नंबर। कान का कच्चा होना, कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरों की बात मानना, कान का कमज़ोर होना। बताओ दोस्तों कौन सा जवाब सही होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुनी बात पर विश्वास कर लेना। और कान से देख लेंगे दोस्तों, कान पकना, कान पकना, इसका मतलब ऊब जाना, ऊब जाना। कान लगाना, कान लगाना यानी ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। कान भरना, कान भरना, चुगली करना, चुगली करना। तो दोस्तों कान का कच्चा होना, सुनी बात पर विश्वास कर लेना, कान पकना, ऊब जाना, कान लगना, ध्यान देना, कान भरना, चुगली करना। 18 नंबर देखेंगे हम लोग। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है स्वर्गीय, अलौकिक, पार्थिव, अदिति। बताओ दोस्तों कौन सा जवाब सही होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अद्वितीय। 19 नंबर देखेंगे हम लोग दोस्तों। मीन का पर्यायवाची शब्द है सीखी, सापक, व्यवहारी, मत्स्य। बताओ दोस्तों कौन सा जवाब सही होगा? मीन का पर्यायवाची। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मत्स्य। मत्स्य का देख लेंगे हम लोग। मीन, मत्स्य का पर्यायवाची क्या होता है? मीन, मत्स्य, मत्स्य, सफरी, सफरी, झस। दोस्तों ये सब याद कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिए और PDF के लिए कमेंट करिए। जय